भारत के हृदय स्थली छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 75 किलोमीटर दूर स्थित एक अद्भुत नगरी, जिनकी समृद्ध संस्कृति इसकी गवाही देता है। और उन रहस्यमय कहानियों को भी सुनेंगे जो आज भी इन दीवारों में गूंजती है। सिरपुर जो है ये समय के साथ साथ अपभ्रंश होकर श्रीपुर से सिरपुर हो गया है। श्रीपुर का अर्थ होता है श्री यानी लक्ष्मी और पुर यानी नगर, तो लक्ष्मी का नगर, सिटी ऑफ ऑस्पिशियसनेस, समृद्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक जीवन केंद्र। वहाँ से बालार्जुन जो हैं वो बहुत अल्प आयु में ही अपने राज्य के उत्तराधिकारी बन गए थे, और चूंकि वो धनुष संचालन में, धनुष बाण में विशिष्ट योग्यता रखते थे, उन्हें बालार्जुन, छोटा अर्जुन के नाम से जाना जाता था। गंधेश्वर मंदिर जिसको कहते हैं, उसका वास्तविक नाम गंधर्वेश्वर मंदिर है, जो उस मंदिर के शिलालेख से पता चलता है। स्थानीय लोगों को पूछें कि भाई इसका नाम आखिर गंधेश्वर क्यों पड़ा, तो वो बताते हैं कि इस मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो एक विशेष प्रकार की गंध आपको सूंघने को मिलती है। कुछ इतिहासकार और पुरातत्वविदों का मानना है कि महानदी में आई बाढ़ ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया होगा, तो कुछ इसे युद्ध और आक्रमण का परिणाम मानते हैं। 5th सेंचुरी से हमारे पास में बहुत अच्छे साक्ष्य, बहुत अच्छे प्रमाण मिलते हैं यहाँ के इतिहास और यहाँ के पुरातत्व के बारे में। नगर की स्थापना हुई। आज तो हम एक घर नहीं बना पाते वास्तु के अनुसार, उस जमाने पूरी टाउन प्लानिंग ही जो है वास्तु के अकॉर्डिंग होती थी। व्यापार और संस्कृति का एक संपन्न केंद्र, जहां प्रमुख मार्गों का संगम होता था। महानदी और पूर्वी तट तक की इसकी पहुंच ने इसे व्यापार का केंद्र बनाया। तो सिरपुर में जो एक्सकेवेशन हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा मार्केट एरिया एक्सपोज हुआ है, उस मार्केट एरिया को आप देखिए तो वहाँ पे जितने ट्रेडर्स क्लास थे, उन सब के हाउसेज में अंडरग्राउंड ग्रेनरीज बने हुए हैं। मानव निर्मित बंदरगाहों के अवशेष इतिहास के किताब के वो पन्ने हैं जो हमें प्राचीन काल की अर्थव्यवस्था, समुद्री यात्रा और शिल्प कौशल के बारे में अनमोल जानकारी देते हैं। और यही खारून नदी शिवनाथ की सहायक नदी है, और शिवनाथ महानदी की सहायक नदी सारे व्यापारिक केंद्रों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करता था। और महानदी सीधे तौर पे बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। तो हमारा महानदी के थ्रू उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी, और फिर बंगाल की खाड़ी से पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारा ट्रेड लिंक था। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यकाल में इसका पुनर्निर्माण हुआ था, जिसके कारण मंदिर अभी अपने मूल स्वरूप में नहीं। वाकाटक साम्राज्य भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, और वहाँ से भी राजकुमारी ब्याह कर श्रीपुर में आ रही है। मतलब श्रीपुर का प्रोमिनेंस दक्षिण भारत तक भी फैला हुआ है।